नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी ऐलान कि ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला शुरू हो रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर इस चैनल पर आपका एडवर्टाइजमेंट शामिल हो सकता है। उसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन पे या गूगल पे के जरिए जरूर सपोर्ट करें, इसलिए कि मिल्लत के चुनिंदा चैनल्स रह गए हैं जहां से मिल्लत की नुमाइंदगी हो रही है। उन्हीं में से ये भी एक चैनल है जो मिल्लत की नुमाइंदगी में मसरूफ है। चलिए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंतखाबात कराने की ठुकराई दरखास्त गुजार पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। रमजान से कबल इस्राइली हुकूमत ने मस्जिद अक्सा में दाखिले पर आयद की पाबंदी। पाकिस्तान में आसिफ जरदारी सदर और शहबाज शरीफ होंगे वजीर आजम। किसानों ने मरकजी हुकूमत की तजवीज़ को कबूल करने से किया इनकार, दिल्ली की तरफ मार्च करने का इम्कान। मौलाना अरशद मदनी ग्रुप की तरफ से हिल्दवानी मुतासिरीन में हंगामी रिलीफ की तकसीम। 6 शहीदों के अहले खाना को 2-2 लाख रुपयों के चेक्स की तकसीम। राजस्थान में बीफ की फरोख्त पर मकानात मिसमार, फसलें तबाह, कार्रवाई न करने पर 4 पुलिस वाले मुअत्तिल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान बन गई बात, कांग्रेस को मिली 17 सीटें। राज्यसभा के 56 में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों का बिला मुकाबिला इंतखाब, अब 15 पर होगा मुकाबला। जयपुर में यूथ कांग्रेस का एहतजाज, बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शाहरुख खान ने दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेहतरीन अदाकार का जीता अवार्ड। महाराष्ट्र में प्रसाद खाकर 200 अफराद बीमार, डॉक्टरों की टीम गांव रवाना। रियासत में कौमी तराने से मुताल्लिक हुई गलती पर सरकारी वजाहत आई सामने। कर्नाटक हुकूमत ने हुक्का पार्लर्स पर आयद की पाबंदी, अब 21 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा सिगरेट। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर नए इंतखाबात की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए उसे मकबूलियत हासिल करने का हथकंडा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में पेश न होने पर साबिक फौजी अफसर और दरखास्त गुजार पर जुर्माना भी आयद किया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली खान ने गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से अदलिया की निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म देने की दरखास्त की थी, ताकि मुनसिफाना शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया जा सके। मगर दरखास्त गुजार मुसलसल 2 समाअतों के दरमियान पेश नहीं हुए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त निपटाते हुए दरखास्त गुजार पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपये जुर्माना आयद किए। चीफ जस्टिस ईसा ने दरखास्त को मुस्तरद करते हुए उसे मकबूलियत हासिल करने की चाल करार दिया। दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद अक्सा को मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के बाद अपना तीसरा मुक़द्दस मकाम समझते हैं, और यह मकाम यहूदियों और ईसाइयों में भी अहमियत का हामिल है। यहूदी इस जगह को टेम्पल माउंट और ईसाइयों का अकीदा है कि वहाँ हजरत ईसा ने अपना वाज दिया। इस बार इस्राएली हुकूमत ने मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। यहूदी हुकूमत ने दलील दी है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है,
इसी वजह से मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि इस बार फ़लस्तीनी मस्जिद में दाखिल हो सकेंगे, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे मस्जिद अक्सा में दाखिल हो सकते हैं, मगर इस दौरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी कि कोई भी शख्स एहतजाज में हिस्सा न ले। अगर कोई शख्स फ़लस्तीन के झंडे के साथ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बिलाखिर कामयाब हो गए। दोनों जमातों ने शराकत इख्तदार के फार्मूले पर इत्तफाक कर लिया है, जिसके तहत आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और नून लीग के मियां शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया है। दोनों जमातों के दरमियान मंगल की रात दीगर आईनी ओहदों की तकसीम पर भी इत्तफाक हुआ, मगर दोनों जमातों की क़यादत ने उन ओहदों पर फैसलों का ऐलान बाद में करने का फैसला किया है। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। मरकजी हुकूमत की तजवीज़ को कबूल करने से इनकार के बाद किसान आज दिल्ली की तरफ मार्च करने का इरादा रखते हैं। उसके लिए हाइड्रोलिक क्रेन, जेसीबी और ब्लड प्रूफ पोकलिन जैसी भारी मशीनरीज शंभू बॉर्डर पर लाई गई हैं। इस बीच खवरी बॉर्डर पर गोली लगने से एक किसान की मौत की इत्तला है। किसान रहनुमा काका सिंह कोटरा ने बताया कि 23 साला शोभाकरण सिंह की खवरी सरहद पर मौत हो गई और लाश राजेंद्रा हॉस्पिटल में पटियाला में रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर जमा होने वाले किसानों के पास बहुत से वसाइल हैं जिनकी मदद से वो पुलिस से लड़ सकते हैं। ये वसाइल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से सरहद तक कैसे पहुंचे? किसानों ने यह तहरीक अचानक शुरू नहीं की, इसके बावजूद कि किसानों को शंभू बॉर्डर तक पहुंचने से क्यों नहीं रोका गया, जबकि इसके लिए पहले ही कॉल की जा चुकी थी। और 20 फरवरी को जेसीबी और दीगर भारी सामान भी किसानों के पास कैसे पहुंच गया? ऐसे कुछ सवालात हैं जिसकी तह तक इंतजामिया पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जुल्म तशद्दुद के शिकार लोगों से इजहार यकजहती करते हुए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हल्द्वानी में पुलिस फायरिंग और जुल्म का शिकार हुए लोगों के साथ इस मुसीबत की घड़ी में जमीयत उलमा हिंद शाना बशाना खड़ी है और वहां इमदाद और रिलीफ का काम शुरू हो गया है। मौलाना ने हल्द्वानी में पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए दावा किया कि पुलिस के जुल्म बर्बरियत की एक लंबी दास्तान है। हालांकि पुलिस का काम अमन व अमान कायम रखना और लोगों के जानो माल की हिफाजत करना है, लेकिन अफसोस कि पुलिस अमन का दाई बनने की बजाय अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों के साथ एक फरीक की तरह मुआमिला किया। मौलाना मदनी ने कहा कि याद रखना चाहिए कि इंसाफ के दोहरे पैमाने से ही बदअमनी और तबाही के रास्ते खुलते हैं, इसलिए कानून का पैमाना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सदर जमीयत मौलाना अरशद मदनी की खुसूसी हिदायत पर दूसरी मरतबा 20 फरवरी को जमीयत उलमा हिंद का एक 5 रुकनी वफ्द रिलीफ पैकेज लेकर हल्द्वानी के इलाकों में पहुंचा, जहां पुलिस की शिद्दत पसंदाना फायरिंग के नतीजे में 6 बेगुनाह मुस्लिम नौजवान मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अनस, मोहम्मद फ़हीम और मोहम्मद शाबान समेत 2 नौजवान शहीद हो गए थे। कर्फ्यू और इंतज़ामिया की सख्ती की वजह से पहले दिन मुतासिरीन से वफ्द की मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए कर्फ्यू हटने के बाद मुतासिरीन के दरमियान फौरी इमदाद पहुंचाने 6 शहीदों के लिए 2-2 लाख के चेक और 13 जख्मियों के बेहतर इलाज मुआलिजे और जिनके घर मिसमार कर दिए गए उन्हें रकम पहुंचाई गई। राजस्थान के किशनगढ़ बास इलाके में गाय ज़बीहा के इल्जामात के बाद 12 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया और 44 एकड़ पर मुश्तमिल गेहूं और सरसों की फसल को तबाह कर दिया गया। वहीं बिजली भी मुनक़ता कर दी गई है। उसके अलावा रियासती हुकूमत ने इलाके में खुलेआम बीफ की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई न करने पर 4 पुलिस अहलकारों को भी मुअत्तिल कर दिया है, जिसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 2 बीट कांस्टेबल शामिल हैं। बताया जाता है कि 22 लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है और अब तक 8 की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त राती खान, साहून,
मौसम, हारून, जब्बार, अलीम, असलम, कामिल और सद्दाम के तौर पर हुई है। इल्ज़ाम है कि हर रोज़ 50 गाय यहाँ ज़िबह किए जाते हैं और 50 गाँवों में घरों पर बीफ की होम डिलीवरी की जाती है। उत्तर प्रदेश से इंडिया अलायंस के लिए खुशखबरी सामने आई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान सीटों की तकसीम से मुताल्लिक इत्तफाक राय कायम हो गई और दोनों ही पार्टियों की जानिब से बताया गया कि उत्तर प्रदेश की 17 पार्लिमानी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। बाकी 63 पार्लिमानी सीटों पर इंडिया अलायंस में शामिल दीगर पार्टियों के उम्मीदवार खड़े होंगे। याद रहे कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इस वक्त सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दरमियान सीटों की तकसीम न होने की अफवाहें फैल रही थी। लेकिन बुध के रोज दोनों पार्टियों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता ऐलान किया कि वो मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे और मुल्क को एक अच्छी हुकूमत देंगे। लोकसभा इंतखाबात से पहले हो रहे राज्यसभा इंतखाबात 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, लेकिन पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख गुजरने के साथ ही 41 सीटों पर तस्वीर वाज़ेह हो गई है। अलग अलग रियासतों की 41 सीटों के लिए 41 उम्मीदवार ही मैदान में थे, जिसकी वजह से इन तमाम को बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिया गया है। अब राज्यसभा की 15 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। वाज़ेह रहे कि बीजेपी अब तक राज्यसभा में सबसे ज्यादा 20 सीटें हासिल कर चुकी है, जबकि कांग्रेस 6, तृणमूल कांग्रेस 4, वाईएसआर कांग्रेस 3, आरजेडी 2, बीजेडी 2 और एनसीपी, शिवसेना, बीआरएस और जेडीयू को एक एक सीट मिली है। जिन 15 सीटों पर इंतखाबात होने हैं उनमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा की इंतखाबी जंग दिलचस्प हो गई है। जयपुर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के मुश्तइल कारकुनों का पीछा किया, जिन्होंने हल्के लाठीचार्ज के साथ मुजाहरा किया। यूथ कांग्रेस के कारकुन राजीव गांधी जयपुर में शुहदा की यादगार पर किसानों के मुतालबात और नौजवानों को मुलाजिमत देने की हिमायत में एहतजाज कर रहे थे। कारकुनों ने रुकावटें तोड़ दी तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। बताया जाता है कि यूथ कांग्रेस के कारकुन सबसे पहले मीटिंग और मुजाहरे के लिए शहीद मेमोरियल पर जमा हुए और यादगार शुहदा से वजीर आला की रिहाइशगाह का घेराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई और पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तसादुम और लाठीचार्ज से कई कारकुन जख्मी हो गए और कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बावकार अवार्ड के तौर पर जाना जाता है। ये अवार्ड तकरीब हाल ही में मुंबई में मुनक्किद हुई, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर फनकारों ने शिरकत की। इस साल बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया, जबकि बॉबी देओल और संदीप रेड्डी वांगा को फिल्म एनिमल के लिए एजाज से नवाजा गया। याद रहे कि फिल्मी अदाकार साल भर इस अवार्ड तकरीब का इंतजार करते हैं। महाराष्ट्र में प्रसाद खाने से तकरीबन 200 अफराद बीमार हो गए और बड़ी तादाद में लोगों की तबीयत नासाज होने से इलाके भर में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जाता है कि बुल्ढाना में एक मजहबी तकरीब के दौरान सैकड़ों लोगों ने प्रसाद खाया, जिनमें से कमोबेश 200 लोग इतने बीमार हुए कि उन्हें हॉस्पिटल का रुख करना पड़ा। अफसरान का कहना है कि मजहबी तकरीब में रात को प्रसाद खाकर बेशतर लोगों ने उल्टी होने की शिकायत की, जिसके बाद मकामी हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल कराया गया। पुलिस ने प्रसाद का नमूना हासिल कर लिया है, जिसकी जांच लेबोरेटरी में होगी और फिर इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मामले की तहकीक होगी। अब स्टेट न्यूज तफसील से। हुकूमत के सर्कुलर जिसमें कहा गया था कि रियासत के निजी स्कूलों में कौमी तराना गाना लाजमी नहीं है, तनाज़े का सबब बना हुआ है। जब यह तनाज़ा संगीन रुख इख्तियार कर गया तो हुकूमत ने उस पर नजर सानी का वादा किया और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयक्कुन दिया जिन्होंने हुक्म में गलती की। वजीर कानून एच.के. पाटिल ने इस बारे में वजाहत करते हुए कहा कि वो टाइपोग्राफिकल गलती की वजह से होने वाली गलती को दुरुस्त करके दोबारा सर्कुलर जारी करेंगे।
याद रहे कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 16 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया था कि स्कूलों में कौमी तराना गाना लाजमी नहीं, जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया था और अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद अब सरकारी वजाहत सामने आई है। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में हुक्का पार्लरों पर पाबंदी आयद कर दी है। कर्नाटक के वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने हुक्के पर पाबंदी का ऐलान किया। उन्होंने 7 फरवरी को एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी देते हुए लिखा कि सेहत आम्मा और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से कर्नाटक हुकूमत ने हुक्के पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। तरमीम शुदा बिल में अवामी मकामात पर तंबाकू की मसनूआत के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, जिसमें तंबाकू से पाक माहौल पैदा करने के अज़्म पर जोर दिया गया है। इस ज़िम्न में कांग्रेस लीडर प्रियंका खरगे ने कहा कि हुकूमत ने फैसला रियासत के नौजवानों के मुस्तकबिल और सेहत के मामले को पेश नज़र रखकर किया है। उन्होंने कहा कि उन हुक्का पार्लरों में जाने वालों की बड़ी तादाद नौ उम्रों की होती है। हुकूमत ने उनकी सेहत और अमन व अमान के लिए हुक्का पार्लरों पर पाबंदी आयद की है। इसके अलावा कर्नाटक असम्बली ने OTPA एक्ट में तरमीम करते हुए 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट और दीगर तंबाकू आइटम्स की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होगी, जिनमें 1 से 3 साल कैद और 1 लाख रुपयों तक का जुर्माना शामिल है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक़ की तरह आपका मुस्तकबिल में भी ताउन जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।